नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के कैनमोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के प्लान में बदलाव। जातरुओं की मेहमानों की तरह आवभगत, रोज 10,000 लोग पा रहे प्रसादी। परिवहन विभाग ने जयपुर से दिल्ली जा रही फर्जी बस पकड़ी। कोटा को रिवर फ्रंट की सौगात, चंबल माता की आरती उतारेंगे 125 पंडित। और प्रदेश नेतृत्व को सता रहा बगावत का डर। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा राजस्थान में परिवर्तन यात्रा के दौरान विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की तैयारी में है। इस सूची को लेकर दिल्ली में शीर्ष नेताओं की बैठक हुई, जिसमें 60 से अधिक सीटों पर चर्चा की गई। इसमें सी व डी ग्रेड की सीटें ज्यादा होंगी, जहां भाजपा अपेक्षाकृत कमजोर है। इसके अलावा कुछ बड़े नेताओं को भी हावी होने से रोकने का भी कारण है। भाजपा ने चुनावी रणनीति के तहत पहली सूची जल्द जारी करने पर मंथन किया है। चर्चा है किसी सियासी रणनीति के तहत पार्टी अगले 4 से 7 दिनों के भीतर पहली सूची जारी कर सकती है। मारवाड़ का प्रसिद्ध रामदेव मेला परवान पर है। सेवाभावी लोग यात्रुओं के लिए निःशुल्क भंडारे लगाकर सेवा कर रहे हैं। इन्हीं में एक अनूठा भंडारा जोधपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर बम्बोर के निकट यात्रुओं के लिए निःशुल्क चल रहा है। यहां आने वाले यात्रुओं की मेहमानों की तरह आवभगत की जा रही है। महेश सेवा ट्रस्ट बम्बोर की ओर से करीब 23 साल पहले ये भंडारा शुरू किया गया था। यात्रा के दौरान अच्छी व्यवस्था और सुविधा को देखते हुए सबसे ज्यादा यात्रु भी यहीं ठहरते हैं। भंडारे में वर्तमान में करीब 10,000 यात्रु प्रतिदिन भोजन प्रसादी पा रहे हैं, जो देसी घी में तैयार किया जाता है। राजस्थान में लोक परिवहन के नाम पर फर्जी बसों के मामले सामने आ रहे हैं। परिवहन विभाग की ओर से बड़ी कार्यवाही की गई है। ये बस लोक परिवहन की तरह दिख रही है। इस पर लोक परिवहन की तरह कलर किया हुआ है। सुबह ये फर्जी बस सवारियों को लेकर जयपुर से रवाना हुई। ये बस दिल्ली जा रही थी। इस दौरान परिवहन विभाग के उड़न दस्ते ने चंदबाजी में इसे रुकवाकर बस चालक से दस्तावेज मांगे। दस्तावेज नहीं मिलने और फर्जी कलर से लोक परिवहन चलाने का मामला मिलने पर परिवहन विभाग ने बस को सीज कर दिया। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट का आज मंगलवार को लोकार्पण हो गया है। पहले सुबह 9:30 बजे सीएम अशोक गहलोत को इसका लोकार्पण करना था, लेकिन सीएम ने देर रात ट्वीट कर जानकारी दी कि वे कोटा नहीं आ पाएंगे। ऐसे में कार्यक्रम के लिए कोटा पहुंचे मंत्री विधायकों की मौजूदगी में रिवर फ्रंट का लोकार्पण हुआ। इससे कोटा में देसी विदेशी पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। कोटा शहर में कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर की लंबाई में चंबल नदी के दोनों तटों पर 1400 करोड़ की लागत से इसे विकसित किया गया है। वहीं आज शाम को 125 पंडित चंबल माता की मूर्ति की पूजा करेंगे। इसके बनने से चंबल नदी के किनारे बसी सभी बस्तियां बाढ़ से मुक्त हो चुकी हैं। रिवर फ्रंट के दोनों तटों पर 26 घाटों का निर्माण किया गया है। प्रत्याशियों की जल्द घोषणा को लेकर भाजपा के केंद्रीय और राजस्थान प्रदेश नेतृत्व के अलग अलग मत रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कई सीट पर प्रत्याशी घोषित करना चाह रहा है, जिससे उन्हें प्रचार का ज्यादा समय मिल सके, जबकि प्रदेश संगठन का तर्क है कि इससे सियासी नुकसान भी संभव है। वो पहले तर्क दे चुके हैं कि अभी कई राजनीतिक दल राजस्थान में सक्रिय हैं। ऐसे में जो दावेदार टिकट से वंचित होंगे, उनके सामने अन्य पार्टियों में जाने का विकल्प रहेगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। इसी दिन बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी आने की संभावना है, क्योंकि पीएम मोदी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 सितंबर को रात 10 बजे दिल्ली में बुलाई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की 30 सीटों पर चर्चा होगी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की पहली सूची 17 अगस्त को जारी की थी और अब दूसरी सूची 14 सितंबर को जारी करने जा रही है। भारत में आयोजित G20 समिट का समापन रविवार को हो गया था, जो बाइडेन, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रों समेत तमाम मेहमानों की वापसी हो गई है। लेकिन कनाडा के पीएम अब भी दिल्ली में डटे हुए हैं। इसकी वजह कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं है, बल्कि विमान का खराब होना है। वापसी से ठीक पहले उनका विमान खराब होना पाया गया था, जो अब तक ठीक नहीं हो सका है। यही नहीं, उनके लिए वैकल्पिक विमान जो कनाडा से चलकर सोमवार रात तक दिल्ली पहुंचना था, अब तक नहीं आ सका है। खबर है कि मंगलवार दोपहर बाद ये विमान पहुंचेगा और फिर देर शाम तक ही उनकी कनाडा वापसी संभव हो पाएगी। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अमीन खान ने टिकट को लेकर अपना दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे या
उन्हें कांग्रेस टिकट नहीं मिली तो पार्टी यहां से हारेगी। उन्होंने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष फतेह खान पर निशाना साधा है। सार्वजनिक कार्यक्रम में आए लोगों से उन्होंने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, लेकिन जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जाकर फतेह खान को टिकट देने के लिए कहती है। खान ने लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मेरे अलावा कोई और मुसलमान यहां से जीत गया तो मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही गठबंधन हो गया है, लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भी कोई मौका दोनों ही पार्टियां नहीं छोड़ रही है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान से कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, तो गुजरात में कांग्रेस एक के बाद एक झटके दे रही है। पिछले कुछ दिनों में आपके कई बड़े नेता आपका साथ छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। नगर विकास कर वसूली में सवाई माधोपुर नगर परिषद फिसड्डी साबित हो रही है। नगर विकास कर में आ रहे सैकड़ों व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों से लंबे अरसे से वसूली नहीं हो रही है। यही वजह है कि अब तक करीब 500 भवन मालिकों के कर बकाया हैं। स्थिति यह है कि करीब 7 साल से सर्वे नहीं होने से नगर परिषद को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। परिषद का व्यावसायिक एवं आवासीय भवन मालिकों पर लाखों रुपए राजस्व बकाया चल रहा है। इससे एक और परिषद को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। जयपुर में आने वाले दिनों में धार्मिक पर्यटन को नए पंख लगेंगे। दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान मंदिर में सोमवार से रोपवे की शुरुआत हुई। इस मौके पर शहर के संत महंतों ने पूजा अर्चना की। हवन के साथ अन्य अनुष्ठान हुए। सितंबर के आखिरी सप्ताह में भक्तों के लिए रोपवे शुरू कर दिया जाएगा। शारदीय नवरात्र में कैबिन कार में बैठकर भक्त 5 मिनट में मुख्य मंदिर प्रांगण से अन्नपूर्णा माता मंदिर तक पहुंच सकेंगे। खोले के हनुमान जी मंदिर नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री BM शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा सहित अन्य मापदंडों की जांच की है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बूथ लेवल तक पार्टी की पहुंच बनाने के लिए और गांव के एक एक मतदाता तक अपनी बात पहुंचाने के मकसद से बीजेपी ने न केवल देश भर को 10 जोनों में बांटा है, बल्कि देश भर में 300 कॉल सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। पार्टी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन कॉल सेंटर के जरिए चुनाव प्रचार सामग्री के वितरण के अलावा चुनाव प्रचार का प्रबंधन भी किया जाएगा। 2000 रुपए के गुलाबी नोट बैंक में जमा कराने की मियाद 30 सितंबर तक है। इन्हें बदलने और जमा कराने की मोहलत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। तारीख नज़दीक आने से पूर्व ही बाजारों से 2000 के नोट चलन से बाहर होने लगे हैं। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में दरगाह कमेटी सहित अंजुमन की जगह दान पेटियां लगा रखी है। इसके अलावा तीर्थराज पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर सहित जिले में देवस्थान विभाग और सामाजिक संस्थानों के मंदिरों में दान पेटियां लगी हैं। इनमें दानदाता नगद राशि डालते हैं। इनमें जमा 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए इन्हें 30 सितंबर से पहले खोलना होगा। राजस्थान में चुनावी हलचलों के बीच वीवीआईपी मूवमेंट का सिलसिला आज भी जारी है। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से लेकर उपराष्ट्रपति तक आज अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। इन खास शख्सियतों के आगमन से लेकर लौटने तक में प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, लिहाजा पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपने 1 दिवसीय राजस्थान प्रवास पर करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी इस यात्रा में उनके साथ रहेंगी। राजस्थान आवासन मंडल में जल्द ही 258 पदों पर नए कार्मिक नियुक्त होंगे। मंडल इन पदों पर चुनाव आचार संहिता से पहले ही नियुक्ति देने में जुटा हुआ है। मंडल की ओर से 4 चरणों में सीधी भर्ती परीक्षा ली गई। इनमें से 66.97% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। राजस्थान आवासन मंडल सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के चारों चरणों में 59,996 परीक्षार्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए हैं, जिसमें से 40,182 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। अब मंडल प्रशासन इनके रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। मंडल अधिकारियों की माने तो 1-2 सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आचार संहिता से पहले सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दे दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।